बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी का जानवर खरीदने से पहले चंद मसाइल का जान लेना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुर्बानी के जानवर में ये उयूब पाए गए, ये खराबियां पाई गईं जो मैं भी आपके सामने बयान करूंगा, फिर समझिए कि उस जानवर की कुर्बानी सही और दुरुस्त नहीं होगी। इसीलिए ये मसाइल ज़रूर याद रखिए। सबसे पहले मैं आपको हवालाजात पेश करता हूं। बदायूं सनाई में जिल्द नंबर 6 सफ़र नंबर 312, फतवा आलमगीरी जिल्द नंबर 5 सफ़र नंबर 299, फतवा शामी जिल्द नंबर 9 सफ़र नंबर 391 पे ये तमाम मसाइल मिलेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं 3 किस्म के जानवर जिनकी कुर्बानी दुरुस्त है, उनके अलावा किसी भी जानवर की कुर्बानी सही नहीं है। सबसे पहली किस्म ऊंट है या ऊंटनी है। ऊंट या ऊंटनी की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। अगर 5 साल से एक दिन भी कम हो, फिर उस ऊंट या ऊंटनी की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसीलिए जानवर खरीदने से पहले उसकी उम्र जरूर मालूम करिए। मोटा ताजा अच्छा जानवर देखकर धोखा मत खाइए, उम्र जरूर मालूम करिए, वरना कुर्बानी आपकी नहीं होगी अगर उम्र में गलती करेंगे। पहली किस्म की जानवर। दूसरी किस्म के जानवर गाय, भैंस, बैल, इनकी कुर्बानी, इनमें कम से कम 2 साल का होना जरूरी है। अगर 2 साल इनकी उम्र न हो, चाहे जानवर जितना मोटा ताजा हो, लेकिन 2 साल उसकी उम्र न हो, तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। इसीलिए उम्र जान लीजिए। तीसरी किस्म के जानवर बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा, ये जो है तीसरी किस्म के जानवर। इनके अलावा कोई और जानवर अगर है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। सिर्फ यही 3 किस्म के जानवर हैं, और इनमें कम से कम 1 साल का, जो तीसरी किस्म के जानवर हैं, 1 साल इनकी उम्र होना जरूरी है। 1 साल से अगर जरा भी कम हो तो कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जो दुम्बा है, जो भेड़ है, मेंढा जिसे कहते हैं, अगर वो 6 महीने से ज्यादा का है, 6 महीने से कम का होगा तो फिर ये मसला ही नहीं है, कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, वो 6 महीने से ज्यादा उसकी उम्र हो और देखने में इतना मोटा ताजा हो कि 1 साल के बराबर लगे, अगर 1 साल वाले जानवर के बीच में उसको छोड़ दिया जाए, वो भी उनके साथ मिल जाए, उसमें कोई फर्क महसूस न हो, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज और दुरुस्त होगी। 1 साल से कम होने के बावजूद। ये किसके लिए? मेंढे के लिए, यानी भेड़ दुम्बे के लिए। लेकिन बकरी और बकरे में यह मसला नहीं चलेगा। बकरे में कम से कम 1 साल होना जरूरी है। 6 महीने का जितना मोटा ताजा हो जाए, 10 महीने का जितना मोटा ताजा हो जाए, फिर भी उसकी कुर्बानी सही और दुरुस्त नहीं होगी। ये 3 किस्म के जानवर। अब उयूब समझते हैं। नंबर 1, कान अगर कटा हुआ हो, जानवर का कान कट गया हो, कान कट के बिल्कुल अलग हो गया हो, कहीं गिर गया हो, कहीं फेंक दिए गए हो, या किसी बीमारी की वजह से कान काट दिया गया हो, अगर एक कान कटा है मुकम्मल, फिर कुर्बानी नहीं होगी। या दोनों कान में से एक कान कटा है और इतना कटा है कि आधे से कम, तो फिर कुर्बानी उसकी दुरुस्त हो जाएगी। कुर्बानी उस जानवर की आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आधे से ज्यादा कान कट गया है तो समझिए अब उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। इसीलिए जानवर खरीदने से पहले कान अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए। हाँ, सरकारी एतबार से आजकल सरकारी में कुछ कारोबार जो है चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ जो है पीले पीले से कलर के रहते हैं, वो कान में कील लगाकर जो है गाय वगैरह के, भैंस वगैरह के कान में लटका देते हैं। अलामत के तौर पे समझा जाएगा कि ये सरकारी हिसाब से है। वो जो कील जिसमें सुराख किया गया है कान में, तो उससे जानवर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस जानवर की आप कुर्बानी कर सकते हैं। यहां जो मसला बयान अभी कर रहा था मैं, कुर्बानी के जानवर अगर कान कटा हुआ हो, कान चीरा हुआ हो, फटा हुआ हो, एक अलग मसला है। ठीक है। दूसरा मसला, अगर कान न हो तो फिर क्या मसला होगा? जवाब यह है, अगर कान बिल्कुल नहीं है, कुर्बानी नहीं होगी उस जानवर की। लेकिन हाँ, अगर कान है, बहुत छोटे छोटे कान, देखने में लगता है कि अरे इतना छोटा कान है, देखकर आदमी को ताज्जुब लगता है, फिर भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी, चाहे जितने कान छोटे हो जाएं। लेकिन हाँ, अगर कान बिल्कुल नहीं है, कुर्बानी नहीं होगी। नंबर 3,
सींग टूटे जानवर की कुर्बानी। अगर सींग, दोनों सींग में से कोई भी एक सींग इतना टूट गया है कि बिल्कुल मगज उसका अंदर नजर आ रहा है, जड़ से टूट गया है और इतने अंदर से सींग टूटा है तो उसके दिमाग उसके अंदर नजर आ रहा है, तो ऐसी सूरत में उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन हां, अगर जानवर का सींग टूटा था, आधे से टूटा था, जड़ से नहीं टूटा था, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। या जानवर का सींग पैदाइशी तौर पे है ही नहीं, अब तक उस जानवर का सींग उगा ही नहीं है, निकला ही नहीं है, तो फिर उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी, कोई हरज नहीं है। ठीक है, ये तो जानवर के सींग टूटने के बारे में बता रहा था जब अंदर से टूटा हो, वरना ऊपर से सिर्फ खोल निकल गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुर्बानी पे। इसी तरह नंबर 4, दुम अगर कट गया हो, किसी वजह से दुम जानवर का कट गया है। अब ऐसी सूरत में देखा जाएगा आधे से ज्यादा अगर दुम कट गया है, अक्सर हिस्सा, फिर कुर्बानी नहीं होगी। अगर आधे से ज्यादा नहीं कटा है बल्कि नीचे से थोड़ा सा कट गया है, उससे उसकी कुर्बानी हो जाएगी। नंबर 5, अंधा हो, अगर एक आंख मुकम्मल खत्म है उसकी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर एक आंख खत्म नहीं है बल्कि कुछ बीमारी है, जानवर देख सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, और जरा से कुछ बीमारी है आंख पे, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर एक आंख मुकम्मल अंधा हो जाए, कुर्बानी नहीं होगी। इसीलिए जानवर खरीदने से पहले चेक कर लीजिए जानवर की आंखें दोनों दुरुस्त हैं या नहीं हैं। नंबर 6, दांत, जानवर में दांत अगर है नहीं है फिर क्या मसला है, जरा समझिए इसको। दांत अगर थे, झड़ गए हैं, टूट गए हैं, या ज्यादा चबाने की वजह से दांत घिस गए हैं, तो ऐसी सूरत में देखा जाएगा कि वो जानवर घास वगैरह आराम से खा लेता है या नहीं। अगर खा लेता है, कुर्बानी दुरुस्त है। अगर वो सही तरीके से चबा नहीं पाता है, खा नहीं पाता है घास वगैरह, फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन हां, यहां समझ जाइए, अगर दांत पैदाइशी तौर पे नहीं है तो फिर कुर्बानी को पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर दांत बिल्कुल नहीं है, एक भी दांत नहीं है जानवर के, तब भी कुर्बानी उसकी हो जाएगी। यहां जो भी बयान कर रहा था घास खाने के बारे में, ये सब दांत टूटने के या दांत घिस जाने के बारे में है। लेकिन अगर दांत बिल्कुल नहीं है, बचपन से दांत उगा ही नहीं है, फिर भी उसकी कुर्बानी होगी, कोई हरज नहीं। लेकिन हां, इतना ख्याल रहे कि उम्र उसकी मुकम्मल हुई हो। अगर उम्र मुकम्मल नहीं हुई है तो फिर दांत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुर्बानी नहीं होगी उसकी। उम्र देख लीजिए, अगर उम्र मुकम्मल है, चाहे दांत उगे न उगे, कुर्बानी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मसला भी बड़ा पेचीदा था, लोग इस मसले को लेकर बड़े उलझन में रहते हैं। बहरहाल ये चंद मसाइल जो कुर्बानी के जानवर के बारे में थे, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन।